जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड का पेज नंबर 360 पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। श्री रामचंद्र महाराज की सदा ही जय। परि न राजै नीद निसी हेतु जान जगदीशु, रामो रामो रटी भोरु किया कहिए न मर्म मैसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे आई। चले हूँ समुद्र राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्ह कुचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर समुद्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊँ, रामे बोली कहीं कराऊ। और धरि धीरजु गयूं दुआरे, पूछे सकल देखी मुन मारे। समुद्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ा जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरे धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सबई का, गयो जा दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्री आवत देखा, ध्रुकी न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहां गए, जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरेखी बदनों कही भूप रजाई, रघुकुल दीपई चलऊं लेवाई। राम को भाती सचिव संग जाही, देखी लोग जहता बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा को सुना कर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री राम जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दिख रघुवंश मणि, नरपति निपटक साजू। सहमी परे लकी सिंघनी, मनहूम ब्रदो गजराजो। रघुकुल वंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुष समीप देखी के कई, मानो मिचू करी गनी लई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी के कई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दिख दुख सुना न काऊं। तत्वी धीरे धरी समूह बिचारी, पूछे मधुर वचन मैं तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरे धर कर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनु राम सब कारण एहूँ, राजे तुम्हें पर बहुत स्नेहूँ। हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन के नहीं मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सोहाना। सो सुनि बहु भूप उर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत स्नेहु इत बचनूत, संकट परे नरेशु। सकहु नाता आयसु, धरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और इधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कही कुटबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनो महिप मृदु लक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी।
जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम महाराज आपकी सदा ही जय। हरन भव दुख दारुणम, नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। पाटपीठ मानु तड़ित, रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। शेर मुकुट कुंडल तिलक, चारु उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम चित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास, कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंग बली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री शंभु। क्षमा करना मेरे प्रभु श्री राम महाराज, आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय हो। आप सब सुनने वाले भक्तों का धन्यवाद।